गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो क्लास में हम आपके तृतीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से सौर ऊर्जा इस पाठ को हम अभ्यास कर रहे थे। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸೌರ ऊर्जा ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम वही पाठ कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले एक बार हमने जो क्या क्या डिस्कशन किया है एक बार हम रिविजन करेंगे। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलार एनर्जी कहते हैं। आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी वैसे वैसे बिजली का उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। जो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन तीन तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक की यानी जो टेक्नोलॉजी में तेजी से वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ाई कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। यहाँ पर दोनों तकनीकों इसका मतलब ये है, एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। जी हाँ, ಹೌದು, इन दोनों तकनीकों में ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ सौर ऊर्जा को ಈ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು सीधे बिजली में बदला जा सकता है। ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। ಈ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। एक, सौर ऊर्जा यहाँ विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब! इसे घरों में बिजली मिलती है, पानी में भी गरमाया जा सकता है। एक है सौर ऊर्जा, ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। ಈ ಶಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। क्या खूब! ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು। इससे ಇದರಿಂದ घरों में बिजली मिलती है, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। पानी भी गरमाया जा सकता है, ಈ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में सोलर पावर सिस्टम है, इससे संबंधित पैनल है। यहाँ देख लीजिए सेकेंड वन, सोलर कुकर। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सोलर कुकर खाना पकाने के लिए ಊಟನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲೇ जो ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, सोलर कुकर उपयोग ಆಗುತ್ತೆ। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು खाना पकाया जा सकता है। ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ।
आप यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में जो सोलार कुकर, थर्ड देखिए सोलार लालटेन, यहाँ हल्का होता है। अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं पड़ती। ಈ ಸೋಲಾರ್ ಲಾಲ್ಟೀನ್ ತುಂಬಾನೇ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ। यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में फोर्थ वन सौरपथ दीप। वाह, सौरपथ दीप से होती है बिजली की बचत। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। फोर्थ वन सौरपथ दीप, सौरपथ दीप से बिजली की बचत होती है। ಈ ಸೌರಪಥ ದೀಪದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು। जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ। यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए आप। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जा सकता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। इसी प्रकार इದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ में ಈ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೃಷಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ सिंचाई में जल निकालने के लिए ಈ ಸಿಂಚಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಸೌರ ಪಂಪ್ ಉಪಯೋಗ किया जा सकता है। ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸೌರ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। यातायात के क्षेत्र में ये ट्रांसपोर्ट अल्लू कूड़ा सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಧನದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में जो सिंचाई में इसका उपयोग कैसे करते हैं। सोलार सबमर्सिबल पंप है। यहाँ पर देख लीजिए औद्योगिक क्षेत्र में भी यहाँ अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। ಇದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ लाभदायकवाಗಿದೆ। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಯಾವರಣದ ಪ್ರದೂಷಣೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ। यह बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ। ನಿಸ್ಸಂಶಯ यह ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। ಈ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಇದು। ठीक है बच्चों, इसके साथ यह वीडियो पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।